नमस्कार, आप देख रहे हैं लहर पंजाबी में माँ काली और माँ बगलामुखी जी के परम उपासक विश्व प्रसिद्ध श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की आध्यात्मिक पेशकश, जिसमें हम वेदों और पुराणों द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ओम नमो शिवाय। जय बोले भंडारी। संपूर्ण जगत में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिदेवताओं की पूजा एवं अर्चना का विशेष महत्व है, लेकिन इन सब से देवादिदेव भगवान शिव की आराधना का जो विशेष महत्व है वो मोक्ष एवं मुक्ति का द्वार है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का जिसको सौभाग्य प्राप्त होता है वह व्यक्ति सांसारिक यात्रा को निर्विघ्न पूरा करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति एवं अमर तत्व को प्राप्त हो जाता है, ऐसी धारणा है। और आज विशेष तौर पर लहर पंजाब दी चैनल की तरफ से 12 ज्योतिर्लिंगों की जो श्रृंखला है उसका आप सबको घर बैठे शास्त्रागार किया जाएगा, आपको अवगत कराया जाएगा, आपको जानकारी दी जाएगी। इसके लिए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं लहर पंजाब दी की पूरी टीम को, जो आज हमारे लाभार्थ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को हमें घर बैठे ही उसकी जानकारी देने के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उसके लिए वो सब भगवान शिव की कृपा के पात्र हैं और मेरे विशेष स्नेह उनको हमेशा प्राप्त है। जय बोले भंडारी, जय शिव शंभू। हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आपको श्री ओमकारेश्वर अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये ज्योतिर्लिंग मानधाता पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत के चारों ओर नर्मदा और कावेरी का जल ही जल है। मानधाता पर्वत विंध्याचल पर्वत की ही एक शाखा है। कहा जाता है कि राजा मानधाता ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्हें यहाँ विराजमान होने के लिए आमंत्रित किया था और भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर इच्छित वर प्रदान किया था। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मनुष्य द्वारा निर्मित ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये स्वयं प्रकृति ने निर्माण किया है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है, इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर नर्मदा का जल हमेशा भरा रहता है। प्रकृति के रूप से सदैव होने वाला ये महादेव का पावन अभिषेक है। संपूर्ण मानधाता पर्वत भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर स्वयं ही ओम खुदा हुआ है। पुराणों में दी गई कथा के अनुसार एक बार जब दानवों ने देवताओं पर धावा बोल दिया, उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। देवता बलहीन होकर भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने देवताओं को बल प्रदान करने के लिए यहाँ ओम का रूप धारण किया और देवताओं को शक्ति प्रदान की। देवता पुनः बल और शक्ति प्राप्त करके बहुत खुश थे। उन्होंने दानवों का नाश किया और पुनः स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। शिव पुराण के अनुसार विंध्याचल पर्वत को अपने आप पर बहुत मान था। विंध्याचल पर्वत अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था। एक बार जब नारद जी ने विंध्याचल पर्वत के सामने सुमेरु पर्वत की प्रशंसा की और सुमेरु पर्वत को
विंध्याचल पर्वत से अधिक ऊंचा और उपयोगी बताया तो विंध्याचल पर्वत को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की और शिव को प्रसन्न करके इच्छित वरदान प्राप्त किया कि भगवान भोलेनाथ सदैव कैलाश की भांति विंध्याचल पर्वत पर निवास करें ताकि विंध्याचल पर्वत का मान बढ़ता रहे। उसी समय वहाँ बहुत से मुनि और ऋषिगण पधारे। उन ऋषियों और मुनियों ने भी भगवान शिव को वहाँ पर रहने के लिए आमंत्रित किया। इस पर भगवान भोलेनाथ ने आमंत्रण स्वीकार किया और अपने ओमकारेश्वर शिवलिंग के 2 भाग कर दिए, मानधाता पर ओमकारेश्वर के रूप में तथा दूसरे को नर्मदा के दक्षिण तट पर अमलेश्वर के रूप में स्थापित कर दिया। इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। ये दोनों ज्योतिर्लिंग नर्मदा के आर पार स्थित हैं, लेकिन दोनों के स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों का स्वरूप एक ही माना जाता है। भक्तजनों, यहाँ रात्रि को शयन आरती विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उस आरती में भगवान शिव का चांदी का झूला बिछाया जाता है। इस झूले में चौसर बिछाई जाती है। कहा जाता है कि पावन त्योहारों और श्रावण मास के पावन समय में भगवान शिव माता पार्वती के साथ यहाँ चौसर खेलते हैं। जब सुबह द्वार खोले जाते हैं तो चौसर के मोहरे बिखरे हुए पाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं। भक्तजनों, आज हमने आपको श्री ओमकारेश्वर अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बताया। 5वें ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लहर पंजाबी के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।